हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको अभ्यास 1 के सी के सवालों को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बच्चों बताऊंगा। एक एक सवाल आपसे बनेगा। सिर्फ आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो बच्चों, जो पहले नंबर का सवाल है, पहले में 4 सवाल हमारे दिए गए हैं। बच्चों, क्रम से सभी सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 2/3 माइनस 5/3। 3 और 3 का लासा 3 आएगा। अगर हमारा सेम होता है तो लासा वही आता है। 3 और 3 है तो लासा क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। तो 3 हमने लासा लिया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, माइनस यहाँ पे 5 लिख देंगे। अगर नीचे का सेम होता है तो ऊपर का वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 लिखा, इसके बाद माइनस, यहाँ पे हमने 5 लिखा। इसके बाद देखिए बच्चों, ये वाली संख्या प्लस की है क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो ये वाली संख्या प्लस की होगी। और इसमें माइनस का चिन्ह लगा है तो ये संख्या माइनस की है। तो एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो बच्चों क्या होगा? घट जाएगा। घटा देंगे, 5 में 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 3। 3 लिख देंगे। माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 3 आएगा। नीचे 3 से 3 कट जाएगा। 3 कम 3 एक बार में कट जाएगा। और ये वाली संख्या माइनस की है तो क्या होगा? माइनस एक बार में कटेगा। माइनस एक बार में कटेगा तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1 आएगा। इसके बाद बच्चों, दूसरे नंबर का सवाल देखेंगे। दूसरे नंबर का सवाल है हमारा 2/3 माइनस 5/3। तो देखिए बच्चों, यहां से हल करेंगे तो यहां से बराबर का चिन्ह लगाया, 2/3 लिख दिया, इसको जो कहते हुए लिख दिया। इसके बाद इसको कोष्टक से पहले बाहर निकालेंगे। तो कोष्टक से जब हम बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह है और कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस गुणे माइनस कर देना है। माइनस गुणे माइनस कर देना है, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको बाहर निकाल के लिख देंगे 5/3। इसके बाद बच्चों, नीचे का हमारा सेम है तो लासा क्या आएगा? 3 हमने लासा लिया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। अगर नीचे का सेम होता है तो ऊपर का वही लिखा जाता है। 3 है तो ऊपर का वही लिख देना है। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, प्लस यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 2 को जोड़ देंगे। 5 2 क्या हो जाएगा? 7/3। अगर सेम चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ देते हैं। यह संख्या हमारी प्लस की है और यह वाली संख्या भी हमारी प्लस की है। दोनों संख्याओं में सेम चिन्ह है तो दोनों को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 2 को जोड़ दिया, 7 हुआ। प्लस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो संख्या प्लस की आती है, तो प्लस का 7 आएगा। इसके बाद नीचे हमने 3 लिखा। इसके बाद बच्चों, तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे। तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे। जो हमारा तीसरे नंबर का सवाल है, -2/3 माइनस कोष्टक के अंदर -5/3। तो देखिए, यहाँ से इसको हल करेंगे तो बराबर चिन्ह लगाएंगे। जहाँ से हम सवाल को हल करते हैं वहाँ से बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने बराबर चिन्ह लगा दिया। इसके बाद इसको जो कहते हुए लिख देना है। -2/3 लिखा तो -2/3 इसको जो कहते हुए लिख देना है।
क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। अगर माइनस का चिन्ह होता तो ये वाली संख्या प्लस की हो जाती, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। तो इसके आगे कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको डायरेक्ट बाहर निकाल के लिख देना है। -2/3 है तो -2/3 लिख देना है। -2/3 है तो -2/3 लिख देना है। इसके बाद बच्चों जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो कोष्टक के बाहर चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है, तो पहले क्या करेंगे, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, माइनस गुणे माइनस करेंगे। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस। इसके बाद इसको बाहर निकाल के लिख देंगे 5/3। इसके बाद देखिए दोनों के बटे में 3, इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 3 है, दोनों के बटे में 3 है। तो क्या करेंगे, 3 लासा लेंगे, 3 हमने लासा लिया। जब नीचे का बराबर होता है तो ऊपर का भी हम वही लिख देते हैं। यहाँ पे -2 है तो -2 लिख देंगे, प्लस 5। तो ऐसे आपको लिख देना है -2 प्लस 5। इसके बाद अब देखिए क्या किया जाएगा, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बच्चों याद रखेंगे, अगर सेम चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे माइनस माइनस है तो हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। जब माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है, समझिए। जैसे -3 -2, सभी में क्या सेम चिन्ह है, सभी में क्या सेम चिन्ह है। अगर बच्चों सभी सेम चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, सभी को हम जोड़ देते हैं। इनको सभी को जोड़ा जाएगा। 3 में 3 जोड़ा 6 हुआ, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, और कई का घेरा आएगा, माइनस का घेरा आएगा। तो याद रखिएगा, अगर सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वही चिन्ह आता है। माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ा तो इसका जो आंसर आया माइनस में आया। अगर सभी अगर प्लस का होता तो सभी में सेम चिन्ह है, सभी क्या सेम चिन्ह, तो फिर जुड़ेगा, तो जोड़ देंगे। और इस बार हमने प्लस की संख्याओं को जोड़ा तो प्लस का घेरा आएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर संख्याओं में सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटा देते हैं, समझिएगा। यहाँ पे जैसे ये वाली संख्या प्लस की है और ये वाली संख्या माइनस की है, अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता वह संख्या प्लस की होती है। इसमें माइनस का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह है, चिन्ह क्या अलग अलग, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे 4 में 2 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। प्लस की संख्या बड़ी तो प्लस का 2 आएगा। और यहाँ पे अगर मैंने पहले 2 लिख दिया और बाद में जैसे 4 लिख दिया, तो अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस घट जाएगा। 4 में 2 घटाएंगे, 2 आना है। और इस बार अब क्या, माइनस संख्या बड़ी है तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो याद रखिए बच्चों, अगर चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर माइनस में आ जाएगा, अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो आंसर प्लस में आ जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3, और प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 3 आ जाएगा। इसके बाद नीचे 3 लिख देंगे, 3 में 3 से भाग दे देंगे, 3 में 3 से भाग दे देंगे। जब हम 3 में 3 से भाग देंगे तो ये आपको देखना है 3 के पारा 3 कितनी बार में आता है, उतनी बार में ऊपर वाला कट जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। 3 के पारा 3, 3 के पारा में 3 एक बार में आता है। जब एक बार में आता है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 एकम 3, एक बार में कट गया तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1। इसके बाद आपको देखना है, इस चौथे नंबर के सवाल को देखना है। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं आपको चौथे नंबर के सवाल बता रहा हूं, तो देखिएगा। चौथे नंबर का सवाल है हमारा -2/3 -5/3 बराबर, यहाँ पे देखिए -2/3, इसको ज्यों करते हुए लिख देना है। -2/3 इसको हमने ज्यों करते हुए लिख दिया। इसके बाद -5/3 -5/3, और नीचे का हमारा सेम है तो लासा इसका क्या आएगा बच्चों, इसका लासा आएगा 3, तो हमने 3 लासा लिया। इसके बाद देखिए, जब नीचे का सेम होता है तो ऊपर का वही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे -2 है तो माइनस का 2 लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, दोनों में चिन्ह, जो चिन्ह इसमें है वही चिन्ह इसमें है, यानी दोनों में चिन्ह बराबर है। इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है,
जब दोनों में चिन्ह एक ही तरह लगा होता तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों। जोड़ के लिख देंगे 5 तो क्या हो जाएगा 7, माइनस की संख्याओं को जोड़ा तो -7 और नीचे लिख देंगे 3। तो देखिए बच्चों इस सवाल का आंसर आया -7/3। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको इस अभ्यास के पहले नंबर के पूरे सवाल इस वीडियो में निपटा दिए। अगली वीडियो में मैं आपको दूसरे नंबर के सवाल से बताऊंगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और जो मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा और हमारे इस चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बताइएगा और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िएगा। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए आए थे तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो बच्चों अगली क्लास की वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा दूसरे नंबर के सवाल से उस वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही।